हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सो गाइस, आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं एसयूवी वर्सेस सेडान की। एसयूवी वर्सेस सेडान का एक जो डिबेट है ना, वो यार नेवर एंडिंग डिबेट है और काफ़ी लोग इस पे डिबेट करते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती हैं। बट मैं आज अपना पर्सनल एक व्यू रखने वाला हूँ, पर्सनल ओपिनियन रखने वाला हूँ। बाकी यार देखो, सेडान्स भी बिक रही हैं, एसयूवीज़ भी बिक रही हैं, तो बाकी तो सबकी यार अपनी इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है, चॉइस होती है। बाकी मैं आपको हर एक एस्पेक्ट में उसका अच्छे से कंपैरिजन करके और फिर मैं आपको बताऊंगा इस व्लॉग में, ताकि आप अगर कोई भी नई गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप एक बेटर इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएँ। तो चलिए गई, सबसे पहले बात कर लेते हैं रिलायबिलिटी की। कौन सी गाड़ी ज़्यादा रिलायबल होती है? तो यार रिलायबिलिटी देखो, मेरे ख्याल में जो है वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करती है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि कौन सी कार कम रिलायबल है, कौन सी ज़्यादा रिलायबल है। इट ऑल डिपेंड्स कि आप गाड़ी को कैसे रखते हो, कैसे यूज़ करते हो, कैसे चलाते हो। बट हाँ, जैसे कुछ मैं ब्रांड्स के नाम लूँगा, जैसे होंडा है, टोयोटा है, ये ब्रांड्स थोड़े से ज़्यादा रिलायबल होते हैं एंड इनकी गाड़ियाँ काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती हैं। अगर आप इनको अच्छे से मेंटेन करो, टाइम टू टाइम जो है सर्विसिंग कराते रहो, इन सब चीज़ों का अगर आप छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हो तो गाड़ी आपकी लाखों किलोमीटर चलती है बिना किसी मेजर इशू के। अब बात कर लेते हैं गाइज यूजेज की, बिकॉज मेन जो सेडान वर्सेस एसयूवी का डिबेट है वो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू द यूजेज कि आप भाई आपकी यूजेज क्या है। वैसे आजकल मैंने देखा है कि सिटी में भी कई लोग मतलब जैसे जिनका ऑफिस, डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस आना है, या कभी कभी ट्रिप्स वगैरह पे आते हैं, वो लोग भी एसयूवी रखते हैं। मतलब उसमें कोई बुराई नहीं है। बट एसयूवीज़ का अगर आप में से कई लोगों को फुल फॉर्म पता हो, मोस्टली लोगों को पता होगा, तो इट्स स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अब आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि जो एसयूवी हैं, लेट से मैं नेक्सॉन ले लेता हूँ, किया सोनेट ले लेता हूँ, या किया सेल्टॉस ले लो, hyundai क्रेटा ले लो, आप क्या स्पोर्ट्स कर रहे हो उसे? मेरे को एक चीज़ बताओ। एसयूवी तो आपने ले ली, बट आप स्पोर्ट क्या कर रहे हो उसे? मतलब स्पोर्ट यूटिलिटी व्हीकल है, आप उसको किस चीज़ के, किस स्पोर्ट के यूटिलाइजेशन में आप ले रहे हो उस गाड़ी को? किसी स्पोर्ट्स के नहीं। बस आपको ये है कि हाँ भाई एक ऊंची गाड़ी है, थोड़ी बड़ी गाड़ी है, दिखने में बल्कि है, ऊंची है मेनली, तो आप एक कमांडिंग पोजीशन में बैठते हो, बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं। आप उसमें कुछ स्पोर्ट्स या ऐसा कुछ रफ रोड्स का आप उसमें नहीं कर पा रहे हो। अब जैसे कि लेट से जो लोग रूरल एरियाज़ में रहते हैं, जहाँ पे रोड्स बहुत ख़राब होती हैं, होती ही नहीं है, मतलब जैसे मानसून वगैरह में तो रोड्स पूरी उड़ जाती हैं, तो उन केसेस में आपको एसयूवी लेना फिर भी एक सेंसिबल चॉइस समझ में आता है। बट अगर आप सिटी में हो, ठीक है भाई, आपका डेली ऑफिस से घर, घर से ऑफिस है, या कभी महीने 2 महीने में एक बार आप बाहर ट्रिप्स पे चले गए, 200-400-500 किलोमीटर की आप ट्रिप मारा है, उस पर्पज़ के लिए आई डोंट सी एनी यूज़ ऑफ एसयूवी। मैं पर्सनली सेडान लवर हूँ, बट आई एम नॉट बीइंग बायस्ड टूवर्ड्स द सेडान। मैंने सेडान भी चलाई है, एसयूवी भी चलाई है। मैं आपको दोनों के ड्रॉबैक्स और जो प्रोज एंड कॉन्स है वो वे करके मैं आपको बता रहा हूँ। अब सेडान में क्या होता है ना, सेडान में आप नीचे बैठते हो, गाड़ी एरोडायनेमिक होती है, और जितना गाड़ी चिपक के चलेगी उतनी आपको कम थकान होगी। मतलब ये मैंने पर्सनली फील किया है। सेडान में, खासतौर से होंडा सिटी में, थकान तो आपको बिल्कुल ही नहीं होती, बिल्कुल फटीग नहीं होती आपको, बिकॉज गाड़ी नीची है, चिपक के चलती है, एरोडायनेमिक है। और कंफर्ट तो आप मतलब सेडान और एसयूवी के कंपैरिजन में कोई, कंफर्ट के कंपैरिजन में कोई उसका वो ही नहीं है, कंपैरिजन आप कर ही नहीं सकते, बिकॉज सेडान्स आर वे 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 मोर कंफर्टेबल देन एनी एसयूवी। तो ये हो गई कंफर्ट की बात। अब यार बात कर लेते हैं थोड़ा सा गाड़ी के डायनामिक्स के बारे में और गाड़ी के माइलेज के बारे में। तो डायनामिक्स का, जैसे मैंने आपको बताया, गाड़ी जितनी नीचे होगी, आपने देखा होगा जितने भी F1 कार्स होती हैं, रेसिंग कार्स होती हैं, बिल्कुल एकदम स्लीक होती हैं, एरोडायनेमिक डिज़ाइन होती है। वेयर एज एसयूवी की एरोडायनेमिक डिज़ाइन नहीं होती उतनी, आई वुड से उतनी एरोडायनेमिक नहीं होती जितनी सेडान की होती है। इस वजह से आप देखेंगे एसयूवी में आपको बॉडी रोल जैसी समस्याएं देखने को मिलेंगी, और आपको जो है उसमें कंफर्ट उतना नहीं मिल पाता जितना आप एक एसयूवी से एक्सपेक्ट कर पाते हैं। तो कंफर्ट हो गया, और रिलायबिलिटी में तो यार देखो, मेंटेनेंस वगैरह की अगर बात करें तो सेडान एक मतलब आपको इकोनॉमिकल पड़ेगी एनी डे, बिकॉज इस सेडान का जो अपकीप है, मेंटेनेंस है, वो किसी भी अगर आप
सिमिलर साइज़ की एसयूवी से कंपेयर करते हैं तो वो सस्ता ही पड़ेगा। और एसयूवी में क्या होता है ना, आजकल तो यार एसयूवी के नाम पे ऐसे, मतलब मैं किसी को डिफेम नहीं कर रहा, बट जैसे टाटा पंच है, नो डाउट इट्स अ वेरी गुड कार, बहुत सेफ कार है, 5 स्टार रेटेड कार है। इनफैक्ट लास्ट ईयर इंडिया की टॉप सेलिंग कार थी वो, उसने मारुति के 40 साल के रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। बट ना तो उसमें पावर है, ना उसकी जो है वो डायमेंशन है। मतलब आप एसयूवी उसे किस एंगल से कह सकते हो? एसयूवी कहलाने के लिए कुछ पैरामीटर्स होते हैं, एग्जैक्टली तो मैं भी नहीं जानता, बट थोड़े बहुत मेरे को पता है। लाइक 210 mm से ऊपर की ग्राउंड क्लियरेंस होनी चाहिए, लेंथ के कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि आपकी गाड़ी इतनी लंबी होनी चाहिए, इतनी चौड़ी होनी चाहिए, इंजन के कुछ पैरामीटर्स होते हैं, उन सबको फुलफिल नहीं कर रही है। आजकल इंडियंस को चाहिए भाई हमें ऊंची गाड़ी चाहिए, जिससे पूछा और दूसरे बंदे से ऊंची गाड़ी चाहिए, ऊंची गाड़ी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? बड़ी दिखेगी, लोग सोचेंगे एसयूवी है। भाई वो एक्चुअल में यू आर नॉट बाइंग अ एसयूवी, यू आर जस्ट बाइंग आप एक उठी हुई हैचबैक ले रहे हो, यू आर जस्ट बाइंग अ रेज्ड हैचबैक। तो आपको ये डिसीजन को रियली रिकंसिडर करने की ज़रूरत है कि वेदर यू शुड गो फॉर एसयूवी और नॉट। बिकॉज आजकल मैं देख रहा हूँ इंडिया में से सेडान्स ऑलमोस्ट बिल्कुल गायब ही हो गई हैं, 3-4 गिनती की बची है। होंडा सिटी है, होंडा तो ऑलमोस्ट चली गई इंडिया से, स्कोडा स्लाविया है, वर्टस है, और 1-2 और होंगी, गिनती की सेडान है। बट अगर आप एसयूवी देखो, हर 6 महीने में आपको एक नई एसयूवी लॉन्च होती हुई दिखेगी। तो ये जो आज मैंने इस ब्लॉग के थ्रू आपको एक अपना पर्सपेक्टिव रखा आपके सामने, तो प्लीज़ रिकंसिडर इट और प्लीज़ डू गिव इट अ थॉट ओवर इट। आप में से जो भी व्यूअर्स हैं जो नई गाड़ी लेना चाह रहे हैं या प्लान कर रहे हैं नई गाड़ी का अपग्रेड करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार आप सेडान की तरफ भी, मतलब जस्ट डोंट रिजेक्ट इट आउटराइटली, उसको भी कंसिडर करें आप। तो ये था कुछ आज का छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू गिव इट अ थम्स अप। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।